To another lecture of organizational behavior and today our topic is politics, power in action। ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 13 है, पावर एंड पॉलिटिक्स। और आज हम देखेंगे पॉलिटिक्स, पावर इन एक्शन। इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है और पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है। और पॉलिटिक्स को उर्दू में सियासत कहा जाता है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन या और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स is the use of power and social networking within an organization to achieve changes that benefit the organization or individual within in। वर्कप्लेस पॉलिटिक्स यानी कि काम करने की जगह की सियासत, ऑफिस की सियासत या ऑर्गेनाइजेशनल की सियासत जो है इज़ द यूज़ ऑफ पावर, पावर का, ताकत का इस्तेमाल है। एंड सोशल नेटवर्किंग, समाजी रवाबित या राब्तों का इस्तेमाल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू अचीव चेंजेस, ताकि हम हासिल कर सकें वो तब्दीलियाँ, वो चेंजेस डैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देगी या जो इंडिविजुअल, जो वहाँ पे अफराद काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा देगी। अब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स बेसिकली हम उसमें इस्तेमाल करते हैं ताकत को और अपने सोशल नेटवर्किंग को, अपने रेफरेंसेस को, समाजी ताल्लुकात को, ताकि वो तब्दीलियाँ हासिल कर सके जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को या वहाँ के अफराद को फ़ायदा हो। Organizational politics focus on the use of power to affect decision making in organization or on self-serving। Organization politics basically focus करता है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि असरअंदाज हो सके डिसीजन मेकिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी सेल्फ सर्विंग की, खुद के काम की, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर असरअंदाज हुआ जा सके। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का फोकस कहेंगे कि उसका मेन फोकस इस पे होता है। आगे चलते हैं हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है, सियासी रवैया क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स नीड पॉलिटिकल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन सियासत जो है उसको सियासी रवैया चाहिए होता है। एक्टिविटीज़, वो आप कह सकते हैं कि हरकतें, एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ that are not required as part of person's former role in the organization but that influence or attempt to influence the distribution of advantage and disadvantage within the organization। Organization politics नीड पॉलिटिकल बिहेवियर। एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स चाहती हैं पॉलिटिकल रवैया और एक्टिविटीज डैट आर नॉट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ पर्सनल फॉर्मल रोल, जो कि ज़रूरी नहीं होते किसी भी इंसान की रस्मी जो रोल किरदार है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके लिए, बट डैट इन्फ्लुएंस, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हम चाहते हैं, ताकि हम असरअंदाज हो सकें और अटैम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, और कोशिश करें कि असरअंदाज हो सके द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि जो फ़ायदे और जो नुकसान डिस्ट्रीब्यूट होने हैं हम उस पर असरअंदाज हो सके। बेसिकली हम ये सिंपल अल्फाज में कहूँ कि पॉलिटिकल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि ज़रूरी नहीं है, रस्मी नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने जितने भी फ़ायदे हैं, एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अपनी तरफ कर सकें और डिसएडवांटेज जो है वो दूसरे लोगों की तरफ भेज सकें। इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल बिहेवियर। अब पॉलिटिकल बिहेवियर दो तरह के होते हैं। एक होता है लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर, जो कि हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि लीगल हैं, और एक होंगे इलीजिटिमेट जो कि लीगल नहीं होंगे। तो पहले देखते हैं लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर। रेफरल टू नॉर्मल एवरीडे पॉलिटिक्स, ये जो दिन भर की नॉर्मल आम पॉलिटिक्स होते हैं या सियासी रवैये जो होते हैं उसको कहते हैं। सच एज कंप्लेनिंग टू योर सुपरवाइज़र अबाउट योर कोलीग, अपने कोलीग यानी कि जो आपका कंपेनियन है, पीर है, साथी है, जो काम करता है, उसकी शिकायत करना अपने सुपरवाइज़र से या मैनेजर से। ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में रुकावट बनना, ठीक है, कोई नई पॉलिसी आई है तो उसके लिए रुकावट पैदा करना, ठीक है। डेवलपिंग कॉन्टैक्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी ताल्लुकात बनाना इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए, ये लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलीजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर, इलीगल पॉलिटिकल बिहेवियर, जो गैर कानूनी है, जिसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रीम पॉलिटिकल बिहेवियर that violate the implied rules of games। एक्सट्रीम, काफ़ी हद तक बढ़ के पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाना कि आप पीक लेवल पे चले गए हैं, सियासी रवैया दिखा रहे हैं जो कि खिलाफ वर्जी करता है, वायलेट करता है रूल ऑफ द गेम, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा होता है पूरी तरीके से। इसको हम कहेंगे इलीजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर, जो कि लीगल नहीं होते। सच एज विसल ब्लोइंग, पासिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टू समवन, जैसे कि विसल ब्लोइंग करना, ऑर्गेनाइजेशन की खुफिया इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे लोगों को बांटना शुरू कर देना या मीडिया को बांटना शुरू कर देना, ठीक है।
कॉलिंग इन सिक एज अ ग्रुप, सब मिलकर सिक कह दें कि हम बीमार हैं और आज हम काम के लिए नहीं आ रहे, ठीक है। एंड वेयरिंग ऑर्थोडॉक्स ड्रेस टू प्रोटेस्ट, और गैर रवायती कपड़े पहनना प्रोटेस्ट के लिए, कि आप जनाबी प्रोटेस्ट करने निकले हैं, धरना देने निकले हैं, तो उसके लिए अजीब व गरीब आपने कपड़े पहन लिए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इलीजिटिमेट इलीगल पॉलिटिकल बिहेवियर होते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो छोटा सा था, यहीं पे इख्तिताम पे पहुंचते हैं, जिसमें हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है और पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।